नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत को संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। संवाद इंडिया मंच पर हम विभिन्न विषयों पर चर्चा आपके सामने लेकर आते रहते हैं। आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आए हैं। उस चर्चा शुरू करने से पहले हमारा आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं हम चीन की विस्तारवादी नीतियों के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चीन के नापाक मंसूबे लगातार इस क्षेत्र को अस्थिर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को अमल में लाने के लिए लगातार साजिशें करता चला आ रहा है और ये आज का नहीं, अनेक वर्षों का उसका इतिहास है कि वह किस तरह से अपने देश की सीमाओं को विस्तार देने के लिए अन्य देशों की जो सीमाओं से लगती हैं उनमें अस्थिरता पैदा करने का षड्यंत्र रचता रहता है। हमारे देश भारत में भी वह लगातार अपने नापाक मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए लगातार कुचक रचता रहता है और इसके उदाहरण बहुत सारे हमारे देश के इतिहास में मिलते हैं कि किस तरह से चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीति को अंजाम देने के लिए भारत की सीमाओं पर साजिशें रचता रहता है। चाहे 62 का युद्ध हो और अन्य कई अवसरों पर चीन ने अपनी सेनाओं को भेजकर, अपने सैनिकों को भेजकर भारत की सीमाओं को स्थिर करने का प्रयास किया है। हमारे जाबाज सैनिकों की जाबाजी और बहादुरी और शौर्य के आगे चीन को बार बार कदम पीछे हटाने पड़ते हैं, लेकिन चीन की नापाक हरकतें लगातार जारी हैं। अगर हम आज की वर्तमान स्थिति में देखें तो वह किस तरह ताइवान पर अपना शिकंजा कसने की तैयारी में लगा हुआ है। वह लगातार ताइवान की स्वतंत्रता पर कब्जा करना चाहता है। चीन लगातार यह कहता है कि ताइवान तो हमारा हिस्सा था और इसका हमारे में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। वह ताइवान की संप्रभुता, उसकी अखंडता को हर तरह से चकनाचूर कर देना चाहता है, इसलिए लगातार वह उसकी हवाई सीमाओं का भी उल्लंघन करता है। और पिछले दिनों जो अमेरिका की नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर आई तो चीन उससे बौखला गया। उसे अमेरिका का यह कदम किसी भी तरह रास नहीं आया। चीन का यह कहना है कि वह अमेरिका उसके अंदरूनी मसलों पर दखल दे रहा है। वहीं अमेरिका का यह कहना है ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र है, वह एक स्वयं स्वतंत्र राष्ट्र है और उस पर चीन की किसी भी तरह की नापाक हरकतों को अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना पूरा समर्थन उस राष्ट्र को देगा और चीन को यही मंजूर नहीं है। चीन चाहता है कि उसकी जो विस्तारवादी नीति है उस अमेरिका कहीं भी बाधा ना पैदा करे और इस वजह से आज पूरे इस क्षेत्र के अंदर बहुत तनाव फैला हुआ है और चीन लगातार ताइवान पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है, जहां उसने एक तरफ श्रीलंका के अंदर अपने पैसों के द्वारा, अपने इन्वेस्टमेंट के द्वारा ऐसी अस्थिरता का माहौल बना दिया कि आज श्रीलंका में गृह युद्ध की तरह ही माहौल बन गया था। किस तरह से आपने देखा कि श्रीलंका में जन आक्रा के खिलाफ हो गया था और गृह युद्ध की वहाँ पर स्थिति बन गई थी। इसी प्रकार नेपाल के अंदर भी चीन लगातार अपने पैसों के बलबूते पर वहाँ की सरकार को, वहाँ के समाज को अस्थिर करने के प्रयासों में लगा हुआ है। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा कि किस तरह से चीन की जो दखलंदाजी है पाकिस्तान के अंदर बढ़ गई है और वह पाकिस्तान की सरकारों को भी कंट्रोल करने की स्थिति में आ गया है। इस सब के द्वारा चीन भारत को घेरने की अपनी नापाक हरकतें लगातार कर रहा है कि भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है, जो पिछले 75 साल में भारत ने ताकत हासिल की है, जो भारत आज एक दुनिया के मुख्य राष्ट्रों में से एक राष्ट्र कहना जाता है, वह चीन को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होता है। जो चीन का मानना है कि पूरे क्षेत्र में अगर कोई ताकतवर है तो चीन है। उसे भारत की बढ़ती हुई ताकत, भारत जो एक सैन्य शक्ति के रूप में और आर्थिक शक्ति के रूप में दुनिया में अपनी पहचान को सुदृढ़ तरीके से स्थापित कर चुका है, वह चीन को किसी भी तरह से रास नहीं आ रहा है और वह इसी के मद्देनजर भारत को भी अस्थिर करने का प्रयास लगातार करता रहता है। लेकिन इन दिनों चीन लगातार ताइवान पर अपनी निगाह लगाए हुए है। वह ताइवान को संप्रभुता को हर तरह से ख़त्म कर देना चाहता है और उसे अपने अंदर शामिल करना चाहता है, क्योंकि उसके लिए यह सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो वह ताइवान की जो आर्थिक स्थिति है, जो उसकी अर्थव्यवस्था है, तो ताइवान ने अपने नागरिकों की प्रतिभा के बूते पर दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था का डंका बजा दिया है। लगभग 2.5 करोड़ की उनकी जनसंख्या है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, डिवाइस के क्षेत्र में वह मुकाम हासिल कर लिया है कि दुनिया ताइवान की तरफ देखती है कि ताइवान ने कैसे आईटी के क्षेत्र में अपनी एक ऐसी पहचान सुदृढ़ तरीके से दुनिया में स्थापित कर दी है कि दुनिया का कारोबार ताइवान पर काफ़ी हद तक निर्भर हो गया है। तो ताइवान की जो आर्थिक तरक्की है वह चीन को बर्दाश्त नहीं होती है
और वह किसी तरह से उसको अपने कब्जे में करना चाहता है। तो चीन की जो यह जो कुटिल चाल है वह लगातार इस प्रयास में, जैसे उन्होंने हांगकांग पर कब्जा किया, वह चाहता है कि उसी तरह से ताइवान के अंदर वह अपना कंट्रोल स्थापित कर ले, ताइवान को अपने कब्जे में पूरी तरह से ले ले। लेकिन ताइवान के राष्ट्रपति ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि ताइवान चीन के किसी भी दबाव में नहीं आएगा और वह चीन के किसी भी धमकी के आगे झुकेगा नहीं, और ताइवान अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। और अमेरिका के द्वारा जो समर्थन मिला है उससे ताइवान का नैतिक साहस में बहुत ही प्रबलता के साथ बढ़ोतरी हुई है। और ताइवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से अमेरिका के साथ अन्य देशों का समर्थन हासिल होता दिख रहा है, तो उससे ताइवान यह मान रहा है कि निश्चित रूप से चाहे बेशक हम चीन की सैन्य क्षमता के आगे कमज़ोर हैं, लेकिन जो हमारा मनोबल है, जो हमारा एक इच्छा शक्ति है, उसके आगे हम चीन का मुकाबला करने में सक्षम होंगे। और साथ ही हमें जो वैश्विक स्तर पर जो हमें समर्थन मिल रहा है, जो हमें नैतिक समर्थन मिलेगा, और साथ में अगर कोई ऐसी आने वाले भविष्य में कोई ऐसी स्थिति सामने आई जिसमें हमें सैन्य जरूरतों की सहायता की आवश्यकता पड़े, तो उसमें ताइवान यह मानता है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से एक सहयोग मिलेगा जिससे वह चीन का मुकाबला कर पाएगा। ताइवान के राष्ट्रपति ने जो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है चीन के खिलाफ खड़े होने की, वह वास्तव में काबिल तारीफ है। और ताइवान का यह स्पष्ट मत है, वह चीन के दबाव के आगे किसी भी तरह झुकेगा नहीं, और वह अपनी संप्रभुता के लिए, अपनी अखंडता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से चीन का मुकाबला करने को तैयार है। लेकिन अगर चीन मानता नहीं है और अपनी विस्तारवादी नीति और नापाक इरादों को अमल में लाने के लिए वह कोई कुटिल चाल के द्वारा, कोई षड्यंत्र के द्वारा ताइवान के पर हमला करता है, तो इससे पूरे क्षेत्र की शांति भंग होगी और यह बड़ा रूप भी ले सकती है। और उसमें क्योंकि बहुत सारे देश भी इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, तो इससे यह लगता है कि आने वाले समय में चीन की जो कुटिल चाल है वह क्षेत्र को पूरी तरह प्रभावित कर सकती हैं और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल पैदा कर सकती हैं, पूरे क्षेत्र में अशांति का माहौल पैदा कर सकती हैं। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय जगत को समय रहते हुए चीन पर वह दबाव बनाना होगा कि वह किसी भी तरह से कोई सैन्य कार्रवाई ताइवान के खिलाफ ना करे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें कोई लापरवाही बरती गई तो हमें यूक्रेन के रूप में ताइवान देखने को मिल सकता है कि जैसे यूक्रेन की पीठ पे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने हाथ तो रख दिया, लेकिन फ्रंट फुट पर आकर वो रूस के आगे खड़े नहीं हुए, जिससे आज यूक्रेन के लोग तबाही का मंजर देखने को विवश हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को रोकने के लिए, चीन की सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए, चीन की धमकी को रोकने के लिए काम नहीं किया गया, तो उसके परिणाम बहुत ही घातक हो सकते हैं और बहुत ही दुर्गामी हो सकते हैं। उससे पूरे क्षेत्र में तो अस्थिरता पैदा होगी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक ऐसा माहौल बन सकता है जो पूरे दुनिया को युद्ध में धकेल सकता है। तो ऐसे में यूक्रेन के बाद ताइवान एक ऐसा स्थल बन जाएगा जहां पर दो देशों की दादागिरी दुनिया को सीधा सीधा चेता रही है। तो ऐसे में अगर इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों में टकराव बढ़ते रहे, देशों के अंदर तनाव बढ़ता रहा, तो उससे दुनिया की शांति पूरी तरह से प्रभावित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस चर्चा को हम विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संबंधित अपडेट आपको समय से मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।